नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सन्नी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज कैथल। अभी हम पहुंचे हैं कैथल में और मेरे पीछे आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एग्जीबिशन यहाँ पे चले हुए हैं और वो यहाँ पे स्टॉल उन्होंने लगाए हुए हैं और यहाँ पे बहुत ही बड़ा पूरा हरियाणा का कैथल में भाई साइंस एग्जीबिशन यहाँ पे होने जा रहा है और हम आपको लाइव दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिएगा। जब हम इस सिरिंज को पुश करेंगे तो लिफ्ट ऊपर जाएगी। मैम आप देख सकते हो। मैम कई बार ऐसा होता है लाइट चली जाती है जिसकी वजह से लिफ्ट बंद हो जाती है और लिफ्ट में जब लिफ्ट बंद हो जाती है तो बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, घबराहट बहुत ज्यादा होती है। कई लोगों का तो पता ही है, मतलब हर कोई लिफ्ट में बंद होने के बाद घबरा जाता है और लिफ्ट में इंटरनेट प्रॉब्लम तो बहुत फंस जाता है। तो एक सायरन बजेगा जिससे आसपास के लोगों को या लिफ्ट में रहने वाले लोगों को आसपास सभी को पता चल जाएगा कि लिफ्ट में कोई फंस चुका है। अब जैसे फिर वो पुलिस को बुलाएंगे या किसी को भी एनडीआरएफ टीम को बुला के उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कहेंगे। अब कई लिफ्ट में ऐसा भी होता है कि कैमरा भी लगे होते हैं लिफ्ट में, जिससे आप पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई फंसा है तो कैमरे में दिख गया। पर मैम कई बार ऐसा भी होता है कि कैमरा नहीं। आई एम प्रेजेंट हियर टू रिप्रेजेंटिंग अ मॉडल ऑन वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे कि आप सब हमारा जो भारत है वो सेकंड नंबर पे आता है राइस एक्सपोर्ट करने में बाहर के देशों में। तो मतलब कि सीधी सी बात, हमारे भारत के अंदर चावल बहुत ज्यादा उगाया जाता है। तो जो चावल की फसल है उसकी कटाई के बाद जो चावल तो अनाज मंडी भेज दिया जाता है, लेकिन जो राइस को है मतलब कि जो ये है जिसे हमारे आम भाषा में पराली बोलते हैं, उसे ज्यादातर किसान जलाकर अपने खेतों से हटाते हैं। इससे क्या हो रहा है, पहले तो उसकी सोइल की फर्टिलिटी ही कम हो रही है, सेकंड उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। इसके एग्जाम्पल बिल्कुल हमारे सामने है कि हमारे बहुत सारे जिलों में, आसपास के जिलों में स्कूल्स बंद कर दिए गए क्योंकि पब्लिक हेल्थ पे बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट हो रहा है इससे। तो क्यों ना हम इसे जलाकर नहीं से इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाए, तो इससे फार्मर की इनकम जनरेट हो रही है ना, सोइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, बहुत फायदे से। तो हम फार्म से इसे कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट करने के बाद इसे फैक्ट्री में लेके आ रहे हैं, वहां पे इसे मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स किया जा रहा है। मिक्स करने के बाद इसे फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए लेके आ रहे हैं। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में क्योंकि इसके अंदर लाइसोसेलुलोज होता है, जो इसमें फर्मेंटेशन में हम इस डाल के से जो फर्मेंटेबल शुगर है उसे इथेनॉल में कर रहे हैं, क्योंकि इस शुगर को कंज्यूम कर रहा है और इथेनॉल को प्रोड्यूस कर रहा है। ये प्रोसेस हम 2 या 3 दिन के लिए करते हैं। उसके बाद हम इसे डिस्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। जब हम इसे फर्स्ट टाइम बॉइल कर रहे हैं तो हमें 80 और 85 के बीच में कुछ एथेनॉल मिल रहा है। सेकंड टाइम जब हम बॉइल कर रहे हैं तो हमें 90-95 के बीच में कुछ एथेनॉल, लेकिन जब हम थर्ड टाइम इसे बॉइल करते हैं तो 99.9 प्योर एथेनॉल मिल जाते हैं। फिर इससे हम एथेनॉल को यहाँ ले। अब जो एथेनॉल हुई है इससे बहुत सारे फायदे हैं। फर्स्ट तो कि जो हम इसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग करके हमारे कार्स में यूज कर सकते हैं, तो इसका एम भी रखा गया हमारे इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू कि पहले तो 2025 तक था, लेकिन अब शिफ्ट कर दे 2030 पे कि हम 20% इथेनॉल ब्लेंड करके हमारे कार चलाएंगे। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि एक जब हम बाहर के देशों से तेल लेंगे, आप इसका यूज करके इथेनॉल बना रहे हैं कैसा हो, ठीक है, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है? इट मीन्स टू से कि जब आप ये इसका यूज करके इथेनॉल प्रोड्यूस करवा रहे हैं उसमें जो खर्चा आने वाला है हमारा, क्या वो इतना है कि हम उसको बियर कर पाए? क्या उतना अमाउंट ऑफ इथेनॉल हम प्रोड्यूस कर पाएंगे कि वो हमारे लिए यूजेबल हो? बिल्कुल कर पाएंगे मैम। इनके साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेट सर। और कोस का? कोस का सीकेट। टेंजेंट का? टेंजेंट का कोट सर। कोट। क्या आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो है कहीं यूज करके देखी है और इसकी हेल्प से कोई प्रैक्टिकली किसी पेड़ की हाइट या आपने बिल्डिंग की हाइट मेजर करके देखी है? सर खंबे की देखी थी सर। खंबे की देखी है, बिजली के खंबे की? यस सर। अच्छा, इसमें निकाल रखा है कहीं पे आपने? नो सर। प्रैक्टिकल देखिए, कोई भी थ्योरेटिकल चीज है। और ये फैक्ट्रियों का गंदा पानी नीचे में जाता है
और जो नदियों में पानी था वो पेड़ पौधा भी जाता है, जो नदी में पानी था वो जीव जंतु पेड़ पौधे भी मतलब सूख जाते हैं, उससे मतलब जो फल फूल होते हैं वो खराब भी हो जाते हैं। और तो बेसिकली आपने इसमें सिर्फ पोल्यूशन दिखाया है ना, लेकिन आपकी थीम तो है डिजास्टर मैनेजमेंट। भी ये एयर पोल्यूशन है, इसमें जो फैक्ट्री में से पानी आता वो बस आपने पोल्यूशन दिखाया इसके अंदर। हाँ चलो ठीक है, शाबाश बेटा। कोड नंबर D4 और सब थीम का क्या है इसमें, क्या बनाया आपने? फ्लड अलार्म। फ्लड अलार्म, ठीक है, करेंगे एक्सप्लेन। मैम हमने मॉडल फ्लड अलार्म पे तैयार किया गया। हमें पता है कि बाढ़ के कारण कई लोगों की जान चली जाती है। इसमें बनाने के लिए हमने एक प्लास्टिक की पाइप से नदी को तैयार किया गया। यहाँ पे हमने एक परिपथ बनाया है जिसमें हमने LED लाइट, स्विच, बल्ब और बैटरी को जोड़ा है। जैसे ही नदी का पानी की मात्रा ज्यादा होगी, ओवरफ्लो होने लगेगा, तो यहाँ पे विद्युत परिपथ पूरा हो जाएगा और ये बजर बजने लग जाएगा जहाँ से ये लाइट जलेगी, जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि बाढ़ आने वाली है और वह अपनी रक्षा करने के लिए इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जा सकते हैं। मैम इसके दिलाते हैं? हाँ वर्किंग करके दिखाओ। करके और जैसे ही नदी का पानी खोल इसको, जैसे नदी का पानी की मात्रा कम होएगी, नॉर्मल हो जाएगी, तो ये बल्ब और बजर दोनों ही बटने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे देश में तो कई जगह बाढ़ आती है ना, हम न्यूज में भी सुनते हैं कि बाढ़ से जो है कई गांव डूब जाते हैं, लोग डूब जाते हैं, उनके घर डूब जाते हैं। तो क्या सरकार के मतलब हमारे पास ये सिस्टम पहले से अवेलेबल नहीं है क्या? इसको हम पहले से लगाया नहीं हुआ? रिसर्च किया, उससे पता चला कि ये ऐसे हमारे देश में टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है। टेक्नोलॉजी की कमी है, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निक्स तो हमारे देश में चल रही हैं। लेकिन पर आपके नॉलेज के हिसाब से हमारी जो वो को भी यूज कर सकते हैं इस जो हमने बनाया। तो वो अपने लेवल पर इसे लगा सकते हैं। हाँ जी, वो सस्ती है। ये वाली जो से दूसरी सरकार ने योजना बनाई है वो महंगी है, जिससे नॉर्मल ग्रामीण आपने इसमें क्या इस्तेमाल किया है जिससे कि जो उनकी कॉस्ट है वो कम हो गई है? आप कह रहे हो कि वो महंगे हैं और ये सस्ते हैं, है ना? आपका ये प्रोजेक्ट जो है इसमें जो आपने इस्तेमाल किया था, क्या चीज इस्तेमाल किया जिससे कॉस्ट कटिंग हो गई है? और आइए हम आपको मिलवाते हैं अनिल जी से जो यहाँ के हेड हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या कुछ कहना चाहोगे, आज डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस एग्जीबिशन चला हुआ है कैथल में? ये SCRT गुरुग्राम का एक प्रोजेक्ट है जिसमें बच्चे 6ठी से 12वीं तक के भाग ले सकते हैं। इसका पहले जवाहरलाल नेहरू के नाम से ये प्रतियोगिता होती थी, अब इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब राष्ट्रीय स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी कर दिया गया है, जिसमें 6ठी से 12वीं के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। इसमें 7 थीम जो है निर्धारित की गई है: फूड, हेल्थ एंड हाइजीन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, नेचुरल फार्मिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैथमेटिकल मॉडलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट। इस प्रतियोगिता के हेतु हमारे 6 खंडों से कुल 126 विद्यार्थियों ने भाग लिया है और उसमें से हर थीम में से जो हमारे 3 अंतिम विजेता होंगे, यानी कि पूरे जिले से 21 विद्यार्थी इसमें चुने गए। तो 21 के बाद ये इसके बाद यहाँ जैसे राष्ट्रीय स्तर पर होती है, नेशनल तक जा सकते हैं सर ये? हाँ, इसके बाद जो है जो विद्यार्थी जिला स्तर पर जीत जाएंगे उसके बाद वो राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता होगी के अंदर जकोली अड्डा स्कूल में जिला स्तरीय प्रतियोगिता साइंस एग्जीबिशन की रखी हुई है, जिसमें 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थी जो है भाग ले सकते हैं। जी जी। क्या कुछ इनाम भी इनको प्रोवाइड कराते हैं कुछ, जैसे स्कूल के द्वारा? के लिए जो बच्चों के लिए थीम है 7 जी, तो सभी बच्चे हमारे खंड से आए हुए हैं, विजेता है जो जी जी। हर थीम से 3 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। तो जो हमारी जिला स्तर की प्रतियोगिता होगी उसमें भी हमारे जो है 3 विजेता एक थीम से चुने जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं इधर ये हमारी फूड हेल्थ की थीम लगी हुई है, तो इसमें से हमारे जितने भी मॉडल है इसमें से अंतिम 3 विजेता चुने जाएंगे और उन विद्यार्थियों को जो है आगे फिर राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने का मौका मिलेगा। जी जी। सर इससे बच्चों को क्या शिक्षा मिलती है, क्या अन्य बच्चों को भी भाग लेना चाहिए समाज में? देखिए, ये जो कार्यक्रम है हमारे हरियाणा सरकार व SCRT के द्वारा चलाए जा रहे हैं और इसका एकमात्र मकसद बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना है। जी जी। आज के समय में विज्ञान का बोलबाला है, हर जगह विज्ञान की तूती बोल रही है, तो इससे बच्चों के अंदर विज्ञान के अंदर रुचि पैदा होती है और भविष्य में उनका एक अच्छा नागरिक और एक
इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर बनने का राह प्रशस्त होता है। धन्यवाद सर। थैंक यू।